हे गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली में काम कैसे करता है और ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है वो किस तरीके से एरर फंक्शन को कम करता है। पिछले वीडियो में आप लोग को याद होगा कि हमने देखा था कि ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। और हमने उसमें सीखा था कि एक एरर फंक्शन को हमने कम करना होता है, मतलब हमें एरर को बेसिकली कम करना होता है, इसलिए हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करते हैं। अब उस एरर को कम करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है वो हम देखेंगे, उसका मैथमेटिकल पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए हम लोग 2 डायमेंशनल ग्राफ लेते हैं। ओके, ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए हम लोग 2 डायमेंशनल ग्राफ लेते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे एरर और वाई एक्सिस को बोलेंगे वेट्स। ठीक है, और लेट्स से हमारे पास एक एरर फंक्शन है जो कि ये है। ठीक है, ये हमारा एरर फंक्शन है और हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग इस जगह पर हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एरर है वो कम से कम हो। ओके, हमारा एरर जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो अगर हमें एरर को कम से कम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो एरर फंक्शन है, जो हमारे पास एरर फंक्शन है उसका हमें ग्रेडियंट लेना होगा। और ग्रेडियंट क्यों लेना होगा, क्योंकि जो ग्रेडियंट लेने से क्या होगा कि हमें अपने एरर फंक्शन को नीचे की तरफ लेना है। ठीक है, तो ग्रेडियंट हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली हम लोग एरर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं विद द रिस्पेक्ट टू वेट्स। ठीक है, अभी जो ग्रेडियंट ऑफ एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट्स है, ये क्या करेगा, हमें पॉइंट करेगा कि कहाँ पर एरर फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका काम ये होगा कि कहाँ पे एरर फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा मोटिव ये तो है नहीं, हमारा मोटिव है कि एरर फंक्शन कम से कम हो। तो बेसिकली वो क्या करता है कि पूरे इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये चीज़ जो है नीचे की तरफ जाएगी, मतलब कि वो हमें उस तरफ पॉइंट करेगा जिस तरफ ग्रेडियंट डिसेंट कम से कम हो। तो ये नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमें कहाँ पर जाना है, हमें जो है एरर फंक्शन को डिक्रीज़ करना है। इसलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव का यूज़ करते हैं कि एरर फंक्शन जो है बेसिकली डिक्रीज़ हो, अपने मिनिमम की तरफ जाए। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और फिर हम क्या करते हैं, वेट्स को अपडेट कर देते हैं, वेट्स से उसको माइनस करके। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो ग्रेडियंट है, हमने एरर फंक्शन का ग्रेडियंट लिया विद रिस्पेक्ट टू वेट्स। ठीक है, हमने एरर फंक्शन का ग्रेडियंट लिया विद रिस्पेक्ट टू वेट्स और वेट्स को हमने अपडेट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये पहले यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, मतलब बेसिकली वो अपने मिनिमम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर हमारी एरर यहाँ पे इतनी है और इस पॉइंट पे इतनी है, तो इस पॉइंट पे सबसे कम होगी, फिर अगर आगे जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी ये हमारा आइडियल है, ये हमारा ऑप्टिमम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जब हमारा एरर फंक्शन यहाँ पर होगा, मतलब हमारा एरर फंक्शन सबसे मिनिमम होगा, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करके हम मान लेंगे कि हमारा मॉडल फिट हो गया है। अब बेसिकली मतलब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ओवरव्यू है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो डायमेंशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, 2 डायमेंशनल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लर्निंग रेट एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत सबसे छोटी एक कांस्टेंट होता है। कोई भी लर्निंग रेट लेके हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ, तो मतलब बेसिकली हम लोग इसमें ऐसे टू एंड फ्रो जाते हैं, फिर हम लोग को एक टाइम पर मिनिमम मिलता है। तो इसमें हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हम लोग इसको पूरे इक्वेशन को लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो बेसिकली छोटे छोटे स्टेप्स लेगा। अगर लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेगा। तो अगर हम लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते वो जहाँ पर वो मिनिमम पे पहुँचेगा वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। और वहीं पर हम बोल देंगे कि हमारा एरर जो है सबसे कम है अब, और यही हमारा फिटेड लाइन है, मतलब बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, बेस्ट फिट लीनियर रिग्रेशन की लाइन है। तो बेसिकली इसलिए ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ होता है, इस तरीके से यूज़ होता है। और ग्रेडियंट डिसेंट का बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो यही होती है, डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ग्रेडियंट डिसेंट का बेसिक जो मैथमेटिकल आर्किटेक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। बाकी इसके मतलब एक बहुत अच्छा खासा एक सोल्यूशन होता है। तो वो चीज़ बेसिकली आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो को इंटरव्यूज में बताना होता है वो यहीं
नहीं होता है कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, तो उससे क्या होगा, और फिर नेगेटिव होना चाहिए। ग्रेडियंट एसेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेडियंट डिसेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, एंड मैं उसको सॉल्व करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।